हेलो बच्चों, सेशन 2 वर्कशॉप का आज पढ़ाऊंगा सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस सर्किट्स, जिसके अंदर आपको एक सिमेट्री ढूंढनी होती है। एक सिमेट्री नजर आएगी आपको सर्किट के अंदर। अब वो सिमेट्री आपको देखना है कैसे बनती है। देखो एक बार एक सर्किट देखो। जैसे मान लो एक सर्किट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रतिरोधों का संयोजन अच्छे से आना चाहिए। प्रतिरोधों का संयोजन में कमी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम इसके अंदर अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे मान लो ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं और हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। आपको मालूम है श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान होता है R1 प्लस R2 प्लस इस तरह से। और समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R। पैरेलल क्रम में क्या होता है? 1/R1 1/R2। याद है? ये तो श्रेणी क्रम में होता है। समांतर क्रम में या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लगेगा। और समांतर क्रम में ये भी लगता है R अपॉन N, या तो ये लगेगा या फिर दो ही प्रतिरोध हो तो ये लगेगा और एक जैसे प्रतिरोध हो तो ये लगेगा। ये है श्रेणी क्रम में। तो सिंपल जोड़ना है आपको श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में इनमें से दो प्रतिरोध दे रखे हो तो ऐसा लगा दो, ज्यादा प्रतिरोध हो तो ऐसा लगा दो, और सारे एक जैसे हो तो ऐसा लगा दो, R/N लगा दो। चलो इधर देखो। इस प्रतिरोध को सॉल्व करने के लिए इस नेटवर्क को हमें ऐसे देखना है कि यहां पर अगर मैं एक मिरर लगा दूं, मिरर, देखो मैं ऐसा कैसे ही सर्किट यहां बनाता हूं। देखो आपको कैसे देखना है ताकि ओरिजिनल सर्किट भी आपको नजर आता रहे। ये ऐसे, ये देखो ये बी है और ये ए, ये सब जगह आर लगे हुए हैं, आर, ये सब जगह आर है। यहां से अगर मैं एक मिरर लगा दूं, मिरर, ये मिरर है, तो ऐसा नहीं लग रहा इधर का जैसा इधर है ऐसा कैसे इधर छप गया हो? लग रहा है ना ऐसे? देखो अगर यहां मिरर मान लूं तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है। अगर मैं यहां से मान लो एक सेल जोड़ दूं, ये सेल, और यहां से बैटरी लगा दूं, तो ये एंट्री पॉइंट हो गया और ये एग्जिट पॉइंट हो गया। ऐसा कंसिडर कर सकते? तो इस मिरर के इधर एंट्री पॉइंट है और इसके इधर की तरफ एग्जिट पॉइंट, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई। ये एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट मिरर के अंदर लग रहा है ना आपको ऐसा? इसके अंदर अगर मान लो ऐसा हो कि इसमें धारा का मान I1 है, तो निश्चित रूप से इसमें भी धारा का मान क्या होगा? I1। इमेज है ना इसकी, इसकी इमेज ये है, इसमें I1 एंट्री और इधर एग्जिट, बस इतना सा अंतर। अगर मान लो इसमें धारा का मान I2 है तो इसमें भी धारा का मान कितना होना चाहिए? I2 होना चाहिए। अगर इसमें धारा का मान लो यहां I2 है, इसको छोड़ो, तो इसमें इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये है, तो इसमें भी धारा का मान कितना होना चाहिए? I2। अगर मान लो यहां धारा I3 है तो इसमें भी धारा का मान I3 होना चाहिए। देखो आप आराम से रखो। हमें इसकी इमेज, इसकी ये मिरर मान लो तो इसकी इमेज इधर छपी हुई नजर आ रही है, इधर की इधर छपी हुई नजर आ रही है। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। ऐसा लग रहा है जो धारा इसमें वही धारा इसमें, ठीक है।
तो आपको ऐसा नजर आएगा, देखो ये तो मैंने हटा दिया, इसको प्लस बना दो, इसको माइनस, अब समझ आ गया कि भाई सेल जुड़ा हुआ, ठीक है, शॉर्टकट में ऐसा लिख देते। तो ये जो बिंदु नजर आ रहा है आपको, इस बिंदु को P लिख दिया मैंने। ऐसा लग रहा है कि अगर ये P बिंदु पर ये टर्मिनल खोल भी दूं मैं अगर यहां पे, तो क्या धारा के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? देखो अगर मैं इस सर्किट को अब ऐसा मान लूं, देखो एक बार फिर बनाया मैंने सर्किट, देखो ये P बिंदु यहां बनाया और एक प्रतिरोध यहां बनाया, एक यहां बनाया, आर बना दिया, और देखो ये बना दिया, वापस दोबारा बनाया मैंने पूरा का पूरा, और ये बना दिया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये सब आ रहे हैं। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको यहां से खोल भी दूं, ये खोल दिया था, तो भी क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इधर से धारा जाएगी तो जितनी इधर जाएगी उतनी सीधी की सीधी इधर निकलेगी, जितनी इधर जाएगी उतनी की उतनी उधर चल गई। देखो ये धारा ऐसे कैसे चली, कोई दिक्कत आई? अब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो इसका मतलब इस सिमेट्री से आपको ये पता चला कि बिंदु P पर संयोजन को खोल दे तो भी धारा के मानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखो धारा के मानों पर कोई प्रभाव नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे सॉल्व हुआ, देखो आगे चलो। अभी ये ऐसे किसी बनाया, ये P है, ये ऐसे किसी R है, देखो ये R है, ये बिंदु B है, देखते जाओ। अब बताओ ये R ऐसे किसी लगा दिया, ये R ऐसे किसी लगा दिया, ये R देखो, ये R ऐसे किसी लगा दिया, ये R, ये दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं? पहले इसको देखो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या करते हो? जोड़ दो। बताओ ये R और R जुड़ करके कितना हो गया? ये जो झूला झूल रहा है ना ये वायर, ये कितना हो गया? 2R हो गया ना? ये R और ये R कितना हो गया? 2R हो गया। ये झूला 2R का बन गया। और चलो आगे चलो, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद चलो आगे बताओ। ये R, ये बिंदु P, ये R, ये बिंदु B, ये बिंदु A, आराम से चलने दो। बताओ ये R, ये R, बताओ ये दोनों कौन से क्रम में? R और 2R। दो प्रतिरोध कौन से क्रम में नजर आए? समांतर क्रम में नजर आए। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर क्रम में। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो क्या करोगे? ये है समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन कैसे सोल्व करते हैं? ऊपर गुणा नीचे जोड़, Rp बराबर 2R गुणा R और 2R प्लस R। सोल्व करा तो इसको कितना आया बंधु? बताओ 2R इंटू R अपॉन 3R, एक R कट गया, 2R बाई 3, ये कितना हो गया? 2R बाई 3 बन गया। और चलो आगे चलो, बताओ इसके बाद क्या करोगे? ये R देखना दिख रहा है ना, ये बिंदु B, ये बिंदु A दिख रहा है ना, ये देखो R हो गया। ये उधर लिख देता हूं, रुक जाओ, यह लिख देता हूं इधर। बताओ देखो ये बिंदु P है, ये R है, ये R है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B हो गया। अब देखो ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको? तीनों के तीनों यहां से लेकर यहां तक ये कौन से क्रम में नजर आ गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में सीरीज में, ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम सीरीज में। सबको जोड़ो तो देखिए क्या आएगा। ये सबको जोड़ दिया मैंने और ये क्या आ गया? R प्लस 2R बाई 3 प्लस R। इन तीनों को जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। बताओ, और इन दोनों को भी जोड़ दो अपने को।
इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ दूं तो बताओ ये नीचे कितना हो गया 2r, बताओ ये कितना हुआ 3r और 2r 5r और 3 8r, 8r बाई, बताओ ये कौन से क्रम में आगे दोनों समांतर क्रम में, कितने प्रतिरोध 2 प्रतिरोध, ये लगा दो, बताओ क्या आएगा आर ए बी बराबर 8r बाई 3 इंटू 2r अपॉन 8r बाई 3 प्लस 2r, बताओ क्या हुआ 8 टू 16 बाई 3 और नीचे क्या हुआ जोड़ दो 3 6 8 14r, बताओ गुणा 3 अपॉन 14r, एक आर काट दो ये भी काट दो, बताओ कितना आया 8/7 8r बाई 7, ये आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत आएगी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, स्क्रीनशॉट से क्या है पूरा पूरा क्वेश्चन आपके पास आया था। अब देखो हो गया काम, इस सिमेट्री के अंदर आप लोग वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिमेट्री कैसे ढूंढते हैं मेरा मतलब वो है सिखाने का, ठीक है ना। और देखो आज आपको सिर्फ सिमेट्री सॉल्व करना सिखाऊंगा, देखते जाओ। मान लो नीचे लिखूं देखो ये सूत्र तो वैसे आपको याद है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है बताओ, जोड़ के बराबर R1 R2 R3। समांतर क्रम में कौन सा सूत्र लगाते हैं 1/r समांतर, बताओ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसा लगाते हैं, या R समांतर का सूत्र एक और होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और एक और होता है समांतर क्रम में पैरेलल में R/n, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा और या फिर ये लगेगा। समांतर क्रम के 3 सूत्र हैं और श्रेणी क्रम का केवल एक ही है जोड़ के बराबर, ठीक है। नीचे इसलिए लिख दिया ताकि आपको वो नजर आ जाए वहां तक, हो गया। अब देखो बताओ कौन से संयोजन में ये बढ़ जाता है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। एक चीज और, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नेट के बारे में मत सोचना, डबल डलाओ ट्रिपल डलाओ, ये छोटे मोटे खर्चे हैं जो आप होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें नेट में ऐसे चूजी मत रहा करो यार, ये खर्च हो गया ये खर्च हो गया, ये ऐसे 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 सूचनाएं आ रही मेरे पास। अरे बहुत पैसा कमाओगे यार बड़े होकर के, बड़ा बड़ा ऑफिसर बनोगे, कहीं कोई आईएएस बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई इतना बड़े बड़े पदों पर पहुंचोगे, वहां फिर सोचोगे यार मैं ऐसा था, देखो आधा जीबी नेट के लिए तरसता था, ऐसे कहानियां सुनाओगे, फिर आगे चल कर बड़े डॉक्टर बन जाओगे। जैसे अभी मुझे पुराने बच्चे बताते हैं, छोटी छोटी चीजें उनकी शेयर करते हैं, तो अभी आप लोग इसलिए मत सोचो ऐसा कुछ भी। चलो इधर देखो, इसके बाद एक सर्किट और देखो, इसके अंदर एक प्रतिरोध दे रखा है इस तरह का, और ये नेटवर्क इस तरह के मिलेंगे भी आपको। और पहले मैं आपको थोड़े आसान सिमेट्री बता रहा हूं, इजी गोइंग, ताकि वो सिमेट्री आपको नजर आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से बता रहा हूं, ये A है और ये B है, और ये सारे प्रतिरोध आ रहे हैं, सारे प्रतिरोध आ रहे हैं। इस सवाल को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से। एक तो मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, जिसे भी आपने करा मिरर सिमेट्री से, यहां से मिरर डाल दो, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 2,
आपको ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। एक और तरीका है, उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इसको फोल्ड कर दो, यहां से बिल्कुल फोल्ड करके इसके ऊपर चिपका दो, फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहां से इसको यूं काटो और ये पूरा का पूरा यहां करके चिपका दो। ऐसा क्यों कर दो मैं अभी बता देता हूं आपको, लेकिन दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले तो मिरर सिमेट्री से, यहां से मिरर इन दोनों के बीच में डलता है। मिरर का मतलब तो इसका प्रतिबिंब यहां बन गई, ठीक है ना। तो ये है मिरर सिमेट्री, देखो ये मिरर सिमेट्री हो गया। ये क्या बना दिया मैंने यहां पर, मिरर, ये मिरर बना दिया, देखो दिख रहा है। तो इस मिरर की ये इमेज, ये है ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। इसका ये बन गया ना, देखो इधर। तो जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें जाएगी, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। तो फिर यहां जोड़ के क्यों रखा है आपने, बस समझ में आई? इसका मतलब यहां जोड़ के क्यों रखा है, हटाओ इसको। जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, तो फिर इसको जोड़ के क्यों रखा है, हटाओ। देखना, ध्यान से समझना, कुछ बात समझ में आई? जो धारा इसमें वही धारा इसमें चलेगा, जो धारा इसमें वही धारा इसमें, तो फिर उसको यहां जोड़ के क्यों रखा है। देखो दो तो जमूरे हट गए और दो जमूरे हटती आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे, देखो 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 देखो, ये आर, अब बनाते जाओ फटाफट फटाफट। देखो ये आर है और इसके बाद देखो यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं बताओ, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं बताओ, श्रेणी क्रम में। बताओ 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 बताओ, बताओ। ये ऊपर कितना हो गया 2r, ये भी कितना हो गया 2r, और ये कितना हो गया r, ये आ गया बिंदु B। देखो ये r है, ये आ गया, ये r 2r हो गया, ये r 2r हो गया, और ये r आ गया, ऐसे कैसे आ गया। अब चलते हैं ऊपर, देखो यहां से चलो r और ये r, ऊपर चला तो ये 2r, श्रेणी क्रम में है ना ऊपर का। अरे ये तो हटी गया बीच वाला, तो ये देखो श्रेणी क्रम में तो जोड़ देते हैं सिंबल से, ये 2r हो गया। अब इधर चलो, ये r और ये r, ये भी कितना हो गया, ये 2r हो गया। बस काम हो गया आपका, सिंपल सा काम हो गया। देखो बताओ क्या हो गया, एक सिंपल सी बात होगी। बताओ r और r 2r, ये 2r और 2r का समांतर क्रम संयोजन करूंगा तो देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मालूम है, ये वाला कैसे सॉल्व होगा बताओ। r पैरेलल बराबर 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, बताओ कितना आया 4r स्क्वायर अपॉन 4r, r से r कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया r, बताओ। अब ये बीच का r और ये बीच का भी r और ये भी r, ये बिंदु B और ये बिंदु A, r r r हो गया, ये तीन हो गए। अब ऊपर का 2r और ये नीचे का 2r, सिंपल काम हो गया। देखो ये r r r श्रेणी क्रम में क्या करो, तीनों को जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने। ऊपर कितना है 2r, नीचे कितना है 2r, और ये बीच में कितना हो गया 3r, ये a और ये b। सिंपल सा कर दो, 1 अपॉन r a b, तीन है ना समांतर क्रम में, 1 अपॉन 2r, 1 अपॉन 3r, 1 अपॉन 2r, बताओ कितना हुआ, क्या करो 6r, भाग लगाओ, 3 प्लस 2 प्लस 3, 1 अपॉन r a b का मान आ गया बराबर कितना हुआ, 3 दूनी 6, 8 बटे 6r 4 3, तो r a b उल्टा मार दो 3r/4। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो। इसको हम मिरर सिमेट्री से भी कर सकते थे, वो मिरर सिमेट्री से तो कर दिया, फोल्डिंग सिमेट्री से। एक और मेथड देख लो अब इसका, मेथड नंबर 2 फोल्डिंग सिमेट्री का। हटा देंगे, ये देखो ये हटा दिया,
कई सवाल ऐसे होंगे जो मिरर सिमेट्री से सॉल्व नहीं होंगे, तो वो फोल्डिंग सिमेट्री से होंगे। वो फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखो। वापस देखो, ये मिरर तो हटा दिया, मिरर सिमेट्री नजर आ रही मुझे, तो मेरे को वो अच्छी लगती है, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो इधर, इसको ध्यान से देखना भाई। फोल्डिंग सिमेट्री का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। अब मैंने फोल्डिंग सिमेट्री में ध्यान देना, जो फोल्डिंग सिमेट्री होती है इसमें पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल देखो इधर, फोल्डिंग सिमेट्री जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं, वहां एक ऐसा प्लेन डाल दिया कि यहां से काट दो, ऊपर और नीचे एक जैसा दिखना चाहिए, हमेशा ऊपर नीचे नहीं, ए और बी से गुजरने वाली रेखा के अप एंड डाउन एक जैसा। अगर ये बिंदु एक्स है तो ये भी एक्स है, देखो दिख रहा है क्या। अगर ये P है तो ये भी क्या है, P। अगर ये Y है तो ये भी क्या है, Y। देखो नजर आ रहा है क्या, नजर आया। फोल्ड कर दो इसको। अरे इसे मान लो ये कागज है, कागज यार, कागज है। अगर मैं इस कागज को फोल्ड करूं, यहां से फोल्ड करो यार, फोल्ड करना आता है ना, इसको मोड़ दो यहां से, तो ये हिस्सा यहां आके टिकेगा, ये हिस्सा यहां आके टिकेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा। अरे देखो यार कैसे फोल्ड होता है, इधर देखो, देखो तो सही। अभी फोल्ड कर दूंगा मैं इसको पूरा। ये कितना है, आर हो गया, और ये बीच का हो गया, ये आर हो गया, और ये बिंदु बी हो गया। फोल्ड कर रहा हूं मैं, देखो इधर, ये रहा, देखो ये और ये, बताओ। अब मैं ऊपर वाले को नीचे फोल्ड करूंगा तो क्या होगा, देखो ये वाला इसके, देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया। अरे इसी पे आ गया ना, ये वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, देखो ये प्रतिरोध कहां जुड़ा है, एक्स और बी के बीच में। फोल्ड कर दूंगा तो भी कहां जुड़ा रहेगा, ये रहा एक्स और बी के बीच में, देखो यार। अच्छा बताओ, ये वाला प्रतिरोध एक्स और वाई के बीच में, तो ये इसके समांतर क्रम में आ जाएगा, यार एक्स और वाई के समांतर। ये वाला प्रतिरोध कहां चल जाएगा, देखो ये हो गया, ये वाला प्रतिरोध कहां चल जाएगा, ये देखो। अरे फोल्ड हो गया पूरा। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको, ईमानदारी से बताओ, आपको ऐसा लग रहा है ये फोल्ड हो गया पूरा का पूरा, फोल्ड हो गया क्या, बिल्कुल 100% फोल्ड हो गया ना फोल्ड। अब बताओ क्या करें, अरे बहुत सीधा है। अभी देखो, अगर ये फोल्ड होता हुआ आपको दिख गया, तो अब आप ये सोच सकते हैं, इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसा लगेगा आपको विटिस्टोन ब्रिज बन गया, देखो आपका विटिस्टोन ब्रिज बन गया। बताओ, ये R और R का समांतर क्रम कितना आ गया, R/2। R और R का R/2 होता है ना, कैसे, बताओ, इसको सॉल्व करो, करके बताओ, इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आएगा, R गुणा R बटे R प्लस R। जानते हो ना तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, ऊपर R², बट ये आ गया R/2। कैसे आया, R²/2R आया, सॉल्व करूंगा तो R/2, ये भी R/2 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 ऐसे हो गया। बताओ कैसे हो गया, देखो ये R है, ये A है, ये R है, और ये बिंदु B है। बताओ बताओ, यहां से यहां तक ये कितना हो गया, R, ये R हो गया। बताओ ये भी कितना हो गया, हो गया। समांतर क्रम है ना दोनों, इन दोनों का समांतर क्रम R/2 होता है, R और R का समांतर। ये भी कितना हो गया, देखो R, ये भी कितना हो गया, अरे /2 लगाओ ना यार, R/2, और ये भी कितना हो गया, देखो ये R/2 और ये R।
अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखो अभी भी मिरर सिमेट्री नजर आ रही, देखो इधर से आने वाली धारा इधर जाएगी, इधर से आने वाली धारा इधर जाएगी। अब बताओ ऊपर ऊपर का देख लो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बताओ ऊपर ऊपर सब कौन से क्रम में जुड़े ऊपर? हटाओ, ये r/2, ये r/2 और ये r, नीचे r/2, ये r/2। कर दो, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, r प्लस r/2 प्लस r/2 प्लस r कितना हो गया ऊपर? बताओ फटाफट बोलो, जोड़ो। r प्लस r/2 प्लस r/2 प्लस r कितना हो गया? 1, 1.5, 2 और 1, 3, 3r हो गया ऊपर। और नीचे कितना हो गया? देखो r/2 प्लस r/2 कितना हो गया? r हो गया। अरे r, 3r और r का बताओ तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो क्या? Rab बराबर 3r इंटू r अपॉन 3r प्लस r कितना होगा? 4r/3r/4। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये सिमेट्री, ये प्रूव कर दिया मैंने कि फोल्डिंग सिमेट्री से करो या मिरर सिमेट्री से करो, दोनों से मैंने सॉल्व। इसको मोड़ दो ऐसे कैसे, ये इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? तो मैंने आपको मिरर सिमेट्री से और फोल्डिंग सिमेट्री से दोनों से सॉल्व करके बता दिया, दोनों से सिमिलर आंसर आ रहा है। अब आगे देखेंगे हम। हो गया? हटा दो क्वेश्चन नंबर, यार 1 मिनट इसका वो ले लो, इसका फोल्डिंग सिमेट्री का भी ले लो। मैं आपको वैसे तो कोशिश करूंगा, भेज दूंगा आपको सारे क्वेश्चंस के, लेकिन ये आपकी एसेट से ही मान लेना। अगर आपको ये मेथड से कमांडिंग तरीके से सॉल्व करना आया तो आपको सर्किट्स ऐसे लगेंगे, मजा आएगा सर्किट सॉल्व करने में। और बाकी देखते ही रहेंगे यार ये कैसे सॉल्व करता है, देखते जाओ। और देखो, जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल लेता हूं, r टू r, ये r और टू r, ये b है और ये a है और बीच में, ठीक है ना। अब इसको, इसमें मिरर सिमेट्री नहीं है, वैसे तो वीटस्टोन ब्रिज से तो डायरेक्ट हो जाएगा, दिस अपॉन दिस बराबर है, तो इसको हटा दो, वैसे ही सोल्व हो। तो मेथड 1, मेथड फर्स्ट WSB, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है ना। दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, तो ये बीच में क्या कर रहा है? इसमें धारा का मान 0 का, हटा दो इसको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर आया r, ऊपर आया 2r, नीचे आया r और ये आया 2r, और ये देखो, अरे ये तो बड़ा आसान हो गया यार। r और r का श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ दो, r प्लस r कितना हो गया? 3r, नीचे भी कितना हो गया? 3r, और ये तो सवाल ही सॉल्व हो गया। 3r और 3r का समांतर क्रम संयोजन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? Rab बराबर 1 प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों की संख्या 3r/2, नहीं तो ये लगा लो, ऊपर गुणा नीचे जोड़ो, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन नहीं, इसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री से, मेथड सेकंड। मेरा मकसद है फोल्डिंग सिमेट्री से इसको सॉल्व करना। कैसे? देखो, ये r, ये 2r, ये r और ये 2r, क्योंकि मैं आपको फोल्डिंग सिमेट्री सीधे सवाल से सिखाना चाहता हूं। ये क्या है? सीधा सा सवाल,
जिसका आंसर हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये तो बहुत आसान सवाल है। लेकिन इससे हमें क्या समझना है कि फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इधर, अगर मैं यहां से ये फोल्डर डाल दूं, ये फोल्डर है, यहां से फोल्ड करना है, दिस इज फोल्डर, यहां से फोल्ड कर दो इसको, और बीच में ये भी तो है। अच्छा, इसको मान लो x, इसको मान लो y। क्यों मान लो? अगर फोल्ड होएगा तो ये इसका ये x है, तो ये भी क्या हो गया? x हो गया। फोल्डर हो गया ना, ये यहां आकर के टिकने वाला है। टिकाओ तो देख, टिकाओ टिकाओ टिकाओ, अरे बड़ा मजा आएगा इसको टिकाओ। देख, ये r है, ये x है, ये 2r है, और ये b। अब ये टिकाओ, अरे ये टिक गया, देखो ये टिक गया, देखो ये r है और ये 2, ये देखो मैंने टिका दिया इसके ऊपर 2r, और वो r तो बेचारा फंस गया, देखो ये फंस गया। अरे फंस गया इसी के अंदर, ये x और x के बीच में, इसके दोनों सिरे ये जुड़ गए, देखो ये तो हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सिरे कहां जुड़ गए? x से, दोनों सिरे x से जुड़ गए, तो खत्म हो गया। अगर दोनों सिरे एक ही बिंदु पर जुड़ जाए तो नेट रेजिस्टेंस का मान 0 आता है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। अब बताओ, ये A है, ये A है, बताओ ये दोनों का कौन सा संयोजन है? बताओ, ये संयोजन बता सकते हो? बताओ, 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस r कितना आया? बताओ, समांतर क्रम संयोजन है ना, ऊपर गुणा नीचे जोड़। बताओ, एक r काट दूंगा तो 2r अपॉन 3, ये भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 2r अपॉन 3। अब देखो इसका ये बन गया a, ये 2r अपॉन 3, ये x बिंदु, और ये 2r अपॉन 3। देखो ये 2r बाई 3 और ये 2r बाई 3, ये क्या हो? ये समांतर क्रम में जुड़ेगा। एक मिनट रुको, ये गड़बड़ होगी। देखो ये आर है, ये आर है, ये वाला आर है, और ये वाला 2r है, ये 2r है। आर और आर का समांतर क्रम संयोजन बताओ कितना आएगा? r बाई 2, आर गुणा आर अपॉन आर प्लस आर आएगा ना, कितना हो गया? r बाई 2, और 2r का कितना आएगा? 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, कितना आया? r। तो एक तो आएगा r बाई 2, और 2r वाले का कितना आएगा? r। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। बताओ, r a b का मान आया r बाई 2 प्लस r 3r बाई 2। तो इसको इस मेथड से करा तो देखो खट से आंसर आ गया, खट खट खट, ये आ गया WSB से। लेकिन हमारा मकसद तो फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करने का था। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर देखो नेक्स्ट। अगर मान लो ऐसा हो गया, एक और सवाल देखो। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो मिरर सिमेट्री से ही सोल्व होंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस तो अभी दूंगा मैं आपको। देखो इधर देखो, अभी सिर्फ आसान सवाल दे रहा हूं। देखो ये सब प्रतिरोधों के मान R हैं, सारे के सारे प्रतिरोध R हैं। ये A है और ये B है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अभी कॉपी पेन दूर ही रखो। ज्यादा से ज्यादा आप सवाल नोट कर लेना, लेकिन अभी सॉल्व मत करो। अभी मैं आपको इसीलिए तो आसान सवाल दे रहा हूं, ताकि आप ये समझो
कि हमें फोल्डिंग सिमेट्री को देखना कैसे है, ठीक है ना। इसको हम अभी देखना चाहते हैं, या जैसे अभी इसमें मिरर सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री, ये आपको देखना है। मिरर सिमेट्री में करंट देखते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अभी यहां फोल्डिंग सिमेट्री नहीं हो सकती। बताओ क्या यहां से फोल्ड कर सकते हैं क्या इसको? नीचे तो प्रतिरोध ही नहीं। अगर ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर यहां होता तो फिर मैं सोचता भी सही इसके बारे में, ठीक है। अब यहां क्या सोचूंगा बताओ, आपको वही ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो बताओ, आया दिमाग में? आया? फोल्डिंग सिमेट्री में तो क्या इसको फोल्ड करूंगा, नीचे कुछ भी तो नहीं है, इसलिए यहां पर क्या बन गया, मिरर। ये बन गई मिरर सिमेट्री। अब बताओ और क्या सोचूंगा, देखो मिरर सिमेट्री का मतलब इधर छपाई हो रही है, देखो ये कांच है, इसका प्रतिबिंब ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जाने वाली धारा आई, यहां से देख लो, यहां से पहले यहां देखो, अगर इसमें धारा I1 है तो इसकी छपाई किधर हुई, यहां। इसमें धारा का मान I1 होगा। बताओ, अगर इसमें धारा का मान I2 है तो इसका प्रतिबिंब का है, ये रहा, इसमें धारा का मान I2। और बताओ, इसमें धारा I3 है तो इसकी छपाई इधर हो रही है, इसमें धारा का मान I3 होगा। इसमें धारा I4 है तो इसमें धारा का मान I4 होगा। हो गया? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब इसकी धारा पूरी इसमें जा रही है, इसकी धारा इसमें जा रही है, तो ये जुड़ क्यों रहा है? और जुड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर खोल क्यों नहीं देते? अब आपको समझ में आ गया होगा। बिंदु P पर, चूंकि P पर टर्मिनल खोल देने पर भी धारा के वितरण या धारा के मानों पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। जब कोई प्रभाव नजर ही नहीं आ रहा तो खोल दो इसको, हटाओ। और खोल दी तो सॉल्व हो गया भैया। वो देखो कैसे सॉल्व हो गया, देखो ये क्या है R, ये क्या है R, ये बिंदु P है, बिंदु A है, बिंदु B है, और देखो R R R, ये R है और ये R। अब तो आप सॉल्व कर लोगे यार, बहुत सीधा है। तो कैसे करेंगे भैया? अच्छा बताओ, ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में? देखो इसको तो अभी छेड़ना नहीं, R स्टेप बाय स्टेप चलने दो, ये नीचे का। और मैं तो कहता हूं इसको भी ऐसे ही लगा रहने दो यार थोड़ी देर यार। अच्छा बताओ, अब ये दोनों कौन से क्रम में दिखे आपको? यहां से लेकर यहां तक श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो जोड़ दो। ये झूला बन गया 2R का, और ये भी देखो कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर। ये झूला भी बन गया 2R का, बन गया ना झूला 2R का। पानी देखो इधर, ये 2R का समांतर क्रम, 2R का समांतर क्रम क्या कहता है? 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। बताओ कितना आ गया? R। तो अब देखो एक बार और झूला झूला दो इसको, A से लेकर B तक का झूला कितना हो गया? 2R। अरे श्रेणी क्रम में है ना ये दोनों, R और R का श्रेणी क्रम से जान 2R हो गया। और ऊपर देखो ये R और ये R और ये R। अब देखो क्या हो गया, नीचे हो गया 2R और ऊपर हो गया 3R। बताओ यार, करो सॉल्व इसको। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया बताओ? ये A है और ये B है। अरे ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर दो यार। RAB बराबर 3R इंटू 2R, 3R प्लस 2R कितना हो गया? 6R/5। ये आपका आंसर।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और देखो, बस देखते जाओ आप। हो गया काम। ये है मिरर सिमेट्री। और इसके अंदर एक सवाल और देखो, शानदार सवाल देखो। एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल बना हुआ है, देखो इसके अंदर इस तरह से ये ट्रायंगल है एंड द ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड आर स्मॉल आर एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज बी। ए और बी है अभी से, ठीक है। ये ए और बी है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ए और बी के मध्य, आप इसको देखो, जब तक देखो मैं आपको, क्या इसमें आपको मिरर सिमेट्री नजर आई या फोल्डिंग सिमेट्री नजर आई? मिरर सिमेट्री क्या थी मैंने आसान सवालों से बताया। अगर आपने वहां केवल सीखा है तो यहां आंसर कंफर्म है, और अगर सीखा नहीं है तो फिर आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छे सवाल का आंसर देना है तो वो सीखने का समय था और अब अप्लाई करने का समय। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या था? ए और बी से गुजरने वाली को मोड़ देते, फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर। और एक मिरर होता है। मिरर कहां से निकलता है मालूम है? मिरर ए और बी के बीच में से निकलता है। मिरर तो ए और बी के बीच में से निकलता है। और फोल्डर याद करो, जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसको तो बोलते हैं फोल्डर। ये फोल्डर है और इसको बोलते हैं मिरर। याद है ना? एक मिरर है और एक फोल्डर है। तो ये है फोल्डर और ये है मिरर। तो यहां फोल्डर है या मिरर है देख लो। एक जगह फोल्डर बना और एक जगह मिरर बना। अब आपको डिसाइड करना है कि यहां क्या बनेगा, मिरर बनेगा या फोल्डर बनेगा। शानदार सवाल है, शानदार। चलो एक इसकी एक बार आपको थोड़ा सा चलो इधर देखो, सवाल को बिगाड़ेंगे नहीं। सवाल तो तरीके से ही सॉल्व करेंगे, यहाँ सवाल बिगड़ने नहीं देंगे। मैंने आपको इसमें समय दे दिया बहुत सारा यार। ये क्या था? ए और ये क्या था? बी। अब बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने वहां कुछ लिखा है, उसको देखो। समय दे रहा हूं मैं, बता नहीं रहा आपको। समय दे दिया मैंने। ए और बी के बीच में से अगर डालते हो तो वो मिरर होता है और ए और बी से गुजरने वाला फोल्डर होता है। तो बताओ यहां फोल्डर डलेगा या मिरर डलेगा? क्या ए और बी के बीच में से डलेगा? क्या नहीं। क्या बना? फोल्डर। देखो ये रहा। ये बताओ, अब बताओ, अब बच्चे क्या सोचते मालूम है? इधर की छपाई इधर होगी। छपाई नहीं है, ये तो फोल्डर है। यहां से ए और बी से गुजरने वाला, ए और बी से गुजरने वाला क्या होता है? फोल्डर। इसको अब इधर फोल्ड कर दो, ले जाओ। अब देखो ये रहा फोल्डर। फोल्डर दिखना चाहिए भैया। ये रहा ए और ये बी और ये बीच में प्रतिरोध आर। फोल्डर नजर आना चाहिए अब आपको। कैसे नजर आएगा फोल्डर? देखो ये बिंदु एक्स है तो ये बिंदु बी एक्स, ये यहां जाके पड़ेगा। ये बिंदु वाई है तो ये बिंदु वाई, ये वाला। अरे
फोल्ड करूंगा ना, करो देखिए, देखो ये रहा, यहां ये बिंदु है, हो गया, काम हो गया क्या? चलो इधर देखो, ये और ये x, बताओ फोल्ड करो इसको यूं ऐसे। अगर मैं फोल्ड करूंगा इसको तो ये वाला इसके ऊपर जाकर के गिरेगा, देखो आ रहा, दिख गया, ये वाला इस पे जाकर के चिपक गया, देखो ये वाला देखो ना, ये कहां जुड़ा है? x और y के बीच में, x और y के बीच में। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये इसके जाकर के समांतर क्रम में आ जाएगा, देखो ये x है, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, फोल्ड कर दिया, पूरा पेपर फोल्ड कर दो, जैसे आप कागज को फोल्ड करते हो ना ऐसे किसी। लेकिन इसका क्या होगा बेचारे? देखो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसका एक सिरा y, दूसरा सिरा भी y, इसका एक सिरा x, दूसरा सिरा भी x। अरे भैया, अगर एक प्रतिरोध का एक सिरा y है, दूसरा y है, तो बताओ r y y बराबर क्या होगा? 0। y y दोनों जुड़ गए ना, दोनों जुड़ गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। अगर मान लो किसी प्रतिरोध का एक सिरा x है, दूसरा सिरा भी x है, दोनों को जोड़ दो तो r x x x का मान कितना हो गया? 0, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब बेचारे ये तो भगवान को प्यारे हो गए। आपका चित्र बन गया ऐसा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला जो प्रतिरोध है, ये और ये भी 0 हो गया, r x x बराबर 0 हो गया, और ये वाला भी r y y 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सिरे y है। जब दोनों सिरों का विभव समान हो जाता है तो विभवांतर शून्य हो जाता है। विभवांतर शून्य हो गया, इसका मतलब उसमें धारा का मान शून्य होगा, और जो धारा ही ग्रहण नहीं करेगा वो प्रतिरोध किस काम का? हटाओ उसको वहां से। ये तो बड़ा आसान हो गया यार। अच्छा, आर आर का समांतर क्रम क्या होता है बताओ? आर और आर का समांतर, अरे एक चित्र और बनाओ यार। ये लो, ये फोल्डर है, फोल्डर, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, यहां चलो चलो यहां से, ये रहा y बिंदु, ये कितना हो गया? r/2। आर और आर का समांतर क्रम संयोजन जानते हो ना, कितना होता है? r गुणा r बटे r प्लस r, कितना आ गया? ऊपर हो गया r² बटे 2r, कट गया r/2। तो ये भी r/2 और ये भी r/2, ये बिंदु x है, और ये वाला भी r/2। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक के सारे कौन से क्रम में? देखो ये फोल्डर है अपना, फोल्डर, ये फोल्डर, देखो फोल्डर ने कितना बढ़िया काम किया है, देखो ये फोल्डर है। अब बताओ, एक बार और चलने दो ना यार, ये ए और ये बी, बताओ यहां से चल करके यहां आया तो बताओ टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? ये यहां से लेकर यहां तक आ गए तो श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में आधा आर, आधा आर, आधा आर, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 बराबर 3r/2। और ये दोनों कौन से क्रम में हैं? अरे 1.5r हो गया, 1.5r, 1.5r हो गया, 1.5r और 1r। कौन सा संयोजन हो गया? समांतर क्रम। अब आ जाओ, आर ए बी बराबर, ऊपर दो समांतर क्रम में है तो दो समांतर क्रम में तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर हो गया 1.5r इंटू r अपॉन 2.5r, एक r कट गया, दशमलव हटा दो, ये आ गया 3r/5। ये हो गया आपका फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये फोल्डिंग सिमेट्री समझ में आ गई। एक बार एक आपको देखो फोल्डिंग सिमेट्री एक और बता देता हूं। ये हो गया,
एक और सवाल देख लो, सवाल अब आपको करने पड़ेंगे भी इसके। देखो इधर आपको ये ए है और ये बी, आर 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 सब आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हो, इसको फोल्डिंग सिमेट्री में लगा दो इसको आराम से, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। इसको मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री से मिरर भी टांग सकता हूं। देखो यहां से मिरर टांग दिया तो ये इसकी छपाई इधर हो, और फोल्डर लगा दिया तो ऊपर से नीचे मोड़ भी दो। अगर मैं मोड़ूंगा तो ये इसके समांतर क्रम में आ जाएगा, ये इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में, समांतर 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 सब डबल 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 हो गया। दोनों से कर सकते हो, इसमें मिरर भी लगा सकता हूं और इसके अंदर फोल्डर भी लगा सकता हूं। सोचो आप लोग, सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक तरीके से मैं बताऊंगा और दूसरे तरीके से आप सोल्व करेंगे। क्या पसंद करोगे आप, फोल्डर या मिरर? बताओ, फोल्डर पसंद करोगे या मिरर पसंद करोगे? बताओ। आप तो दोनों से सॉल्व करना है यार, मैं आपको मिरर से सॉल्व करके बताता हूं। देखो इधर, या फोल्डर करो, बोलो। दोनों से आना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फोल्डर से ही सॉल्व होंगे। जैसे अभी पिछला वाला सवाल फोल्डर से सॉल्व हुआ, मिरर से सॉल्व ही नहीं हो सकता हो। चलो इधर देख लो, मिरर से सॉल्व कर देता हूं। चलो इसको ये डाल दिया मैंने मिरर, देखो यहां से। और फोल्डर कैसे डालता है? ऐसे, इसको यूं फोल्ड कर देता। अब देखो ये ऐसे है ना। मिरर में क्या देखते हैं बताओ? मिरर में क्या आई धारा देखते हैं, धारा। मिरर में धारा, इधर देखो यहां लिख देता हूं ए बी, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम फोल्डर। फोल्डर में क्या देखते हैं? वोल्टेज। और ये क्या है? मिरर। इसमें क्या देखते हैं? धारा। धारा, मिरर में धारा, फोल्डर में वोल्टेज। ये बहुत टेक्निकल, बताओ कर दो। चलो, इसकी धारा इसमें जाएगी, इसकी इमेज ये, इसकी धारा इसमें जाएगी। अरे खोल दो इसको, खोल दो, सॉल्व हो गया। ये हो गया साहब, हो गया, सॉल्व ही हो गया। देखो खोलो इसको, खुल जा सिम सिम। देखो ये खुल गया। देखो यहां से खोल दिया मैंने इसको। अरे खोल क्यों दिया भैया? अरे सिमेट्री की वजह से, क्योंकि इसकी धारा इसमें जाएगी तो बांध के क्या करना है इसको। ये सब आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट मारना सीखो। बताओ ये कितना हुआ? यहां से यहां तक 2R हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ। देखो ये आर, ये कितना हो गया? 2R। और ये भी कितना हो गया? 2R। ऐसे कैसे नीचे भी नजर आ रहा है आर। और देखो ये 2R हो गया, और ये झूला भी कितना हो गया? 2R हो गया ना सर। ये इधर जुड़ रहा है, इधर भाई इसकी धारा इधर चल गई, इसकी धारा, तो ये आर 2R हो गया, ये भी श्रेणी क्रम में 2R हो गया। अब बताओ 2R का समांतर क्रम कितना हो गया? R। तो देखो ये A है, ये A और ये B, ये R और ये भी R, ये R। देखो R और R का समांतर क्रम संयोजन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये R होगा, ये भी कितना हो गया? R होगा। बस ऊपर हो गया 3R, ये रहा A और B, ऊपर 3R और नीचे भी 3R। तो बताओ RAB बराबर क्या हो गया? 3R/2। आप मिरर सिमेट्री से आप सॉल्व करना अब इसको, ठीक है ना। एक लास्ट सवाल और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन।
हटा दो। आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग इसको, इन क्वेश्चंस को सीखने का काम करेंगे, सीखने के लिए यूज करेंगे इनको, ठीक है ना, ताकि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे। देखो एक और सवाल देख लो। इधर दे रखा है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ये दे रखा है ए और ये दे रखा है बी, और इन दोनों को दे रखा है 1 ओम, 1 ओम। ये दे रखा है पी, क्यू, एस और टी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये 12 वोल्ट लगा रखा है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। ये पूछी गई कि इसमें धारा का मान बताओ, ये पूछा गया है। इसमें धारा का मान पूछा गया है, ये बताओ। फिर पूछा गया है इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा। फिर ये पूछा गया है इस धारा को उन्होंने आई लिख दिया, इसका मान बताओ। फिर उन्होंने यहाँ I1 लिख दिया, इसका मान बताओ। फिर यहाँ I2 लिख दिया, इसका मान बताओ। और ये क्वेश्चन बढ़ गया, बड़ा क्वेश्चन बन गया आपका। शानदार सवाल बन गया, शानदार। बैंड बजाने वाला बन गया। बैंड बजता है ना, कैसे बजता है वो, ऐसा सवाल बन गया। लेकिन अपने को बहुत आसान लगेगा। कारण अरे मिरर डाला, मिरर डाल दिया ना। सवाल बहुत शानदार है और टॉप मोस्ट, अपनी टॉप मोस्ट भारत की कंपटीशन का हिस्सा है। वैसे तो शानदार सवाल है, लेकिन जब आपको अगर दिख गया इसके अंदर कुछ, देखो फोल्डर तो दिखा ही नहीं होगा। फोल्डर डालूंगा तो देखो ये अलग है, ये अलग है, तो फोल्डर तो बना ही नहीं, फोल्डर तो बनेगा ही नहीं। लेकिन मिरर बन गया। देखो मिरर, मिरर कैसे बन गया, इसकी छपाई इधर हो रही है, इसकी छपाई इधर हो रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से जाने वाली सारी धारा इधर जाएगी, इसमें भी धारा का मान कर दो। ये सवाल था, देख ही लिया आपने। इसका मतलब इसमें धारा I1 होगी और इसमें धारा का मान I2 होगा। इसका मतलब इसमें भी धारा I2 होगी और इसमें धारा I1 होगी। इसका मतलब इन दोनों में धाराओं का मान 0। इसमें धारा का मान IPQ, पहला सवाल, PQ में धारा का मान 0, सिमेट्री से। दूसरा ST में भी धारा का मान 0, इन दोनों में धारा का मान 0 हो गया। फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको हटाओ यहां से। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, चलो यहां से। और जब ये यहां से चल गए तो अपना काम बहुत आसान हो गया। 2 2 2, ऊपर क्या बन गया, 6 श्रेणी क्रम 2 + 2 + 2, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दो। नीचे क्या हो गया, 4 4 4 12 ओम और ये 12 वोल्ट। अब देखो धाराओं के मान तो वैसे ही आ गए। ये I1 है और ये I2 है। बताओ इसके सिरों पर विभवांतर कितना, 12 वोल्ट। इस पे कितना, 12 वोल्ट। तो इसमें I1 का मान कितना आएगा, I1 बराबर I बराबर V/R, V/R। V का मान 12 वोल्ट, R का मान 2 एम्पियर। इसमें I2 का मान निकालना है, I2 बराबर V/R। V का मान इसकी सिरों पर विभवांतर। मैं क्यों तुल्य प्रतिरोध निकालने के चक्कर में बसूंगा यार। पहले तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, फिर धारा का मान निकालूंगा और फिर उनका डिवाइडेशन करूंगा। पागल कुत्ते ने काटा है। लोग कैसे निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, फिर टोटल धारा निकाल लो और फिर डिवाइडेशन कर दो। वापस घूम फिर करके वहीं आके बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया।
तो इसकी सिरों पर विभवांतर कितना है 12/12 कितना आ गया 1 एम्पियर। तो टोटल धारा का मान आ गया I बराबर I1 प्लस I2 कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3 एम्पियर। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 का मान 1 एम्पियर हो गया। अब निकालना है इन दोनों के मध्य विभवांतर। और बहुत सीधा सवाल है, बहुत वोल्टेज इक्वेशन कल की वर्कशॉप याद कर, सवाल बनाओ वापस। अरे वो सीधा है, बहुत सीधा है। इधर देखो, एक बार चलने दो बस। कितना 2 2 2 और 2 4 ओम 4 ओम और 4। ये बी है और ये ए है। धारा कितनी बोलो? धारा 2 एम्पियर, इसमें धारा 1 एम्पियर। ये क्यू एस टी, ये क्यू और ये कौन सा था एस। इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालना था। अरे बहुत सीधा है, लेकिन विभवांतर लिखने के लिए अब आपको प्लस माइनस चाहिए। इसका प्लस माइनस बताओ। ये प्लस ये माइनस। धारा उच्च विभव से निम्न विभव, इसका प्लस माइनस बताओ। ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस माइनस बताओ। धारा इधर जा रही है, ये प्लस ये माइनस। धारा इधर जा रही है, इधर तो जानी नहीं अपन को क्या करना है इधर, अपन को तो यहां से चल के यहाँ जाना है बस। हो गया। वोल्टेज इक्वेशन लिखना है आपको। कहां से शुरू करूं? वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम Q टू S, Q से S तक। मजा आ जाएगा विभवांतर निकालने में, और नहीं तो पसीना आ जाएगा। चाहे कैसी ठंड लग रही हो पसीना आ जाता है, कैसी भी ठंड लग रही हो पसीना आ जाता है विभवांतर निकालने में। चालू हो जाओ। कहां से चलूं? देखो यहां से यहीं जाना है मेरे को। पूरे में चलता तो 0, लेकिन मैं यहां से यहीं तक जाऊंगा बस। अरे यहां से यहां तक जाने में तो मजा है। चालू हो जाओ। VQ, चलो यहां से घुसो, यहां निकलो। बाद वाला चिन्ह लगाना है प्लस। धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध 1/4। क्यों? यह विभवांतर नहीं दे रखा है, तो ओम का नियम लगा करके धारा गुणा प्रतिरोध। यहां से घुसो, यहां निकलो, जहां निकलो वही चिन्ह लगा दो। अब चलो आगे चलो। यहां से घुसो, यहां निकलो, काय का चिन्ह लगेगा? माइनस का। धारा गुणा प्रतिरोध 2/2। फिर आगे चलो। यहां से घुसो, यहां निकलो, काय का चिन्ह लगेगा? माइनस का। 2/2, इसमें भी 2 एम्पियर है ना धारा। 2/2 यहां पहुंच गया बराबर। कहां पहुंच गया? एस पर। हो गया काम। जय श्री राम। VQ, इसको इधर ले आओ, माइनस VS बराबर। अच्छा देखो तो, 2 दूने 4 और 4 तो उड़ गया, -4 बचा, उधर चल गया तो 4 वोल्ट। ये आपके IIT का क्वेश्चन है भी, और बहुत सीधा सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। हालांकि बाद में आने के बाद जब पेपर में से आ जाता है, बाद में तो ऐसा लगता है वो सीधा है, लेकिन वहां जब करते हैं तभी पता चलता है असलियत क्या है। तो आसान सा सवाल था। 4 इसमें चारों विकल्प सही थे। इसमें 4 वो दे रखे थे आंसर्स, क्या सही है, मल्टीपल चॉइस का था, और चारों ही ऑप्शन इसके सही थे। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा समय लगने वाला था, क्योंकि चारों ऑप्शंस आपको इसके अंदर चेक करने थे। ठीक है ना? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी समय है आपके पास, तो मैं आपको एक सवाल और बता दूं। कितना टाइम हो गया अभी? चलो अब बाद में सॉल्व करते हैं। तो आप लोग, और क्वेश्चंस बहुत सारे, अपने पास चिंता मत करो, क्वेश्चंस दूंगा। पहले वर्कशॉप के 5 सेशंस, केवल 5 सेशंस, मजा आ जाएगा आप लोगों को। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।